अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गॉसिप्स विद महविश चौधरी में आपको कहेंगे खुशामदीद। और कैसे हैं सब? आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मैं आपको बताती चलूं, प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। तो सोचें, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और प्रोग्राम के अंदर एक होस्ट है और दूसरा आरजे है। तो आप खुद इमेजिन करें कि आज प्रोग्राम में क्या खिचड़ी पकने वाली है और कितना मजा आने वाला है। तो जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट के अपने मेहमान की तरफ बढ़ रही हूँ, उनसे बातें करते हैं और उनकी नटखटी सी शरारती जो हरकतें हैं ना, वो आपको भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ है, अच्छा एक और चीज बताती चलूं, आप उनको जानते हैं आरजे भोला के नाम से भी। तो हमारे साथ है अदनान सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालों साढ़े भैन भाइयों नु सलाम होवे, जात का बुजुर्गा ते माइयों नु सलाम हो रहे। लारी वाला इत्थे कुछ देर खलोवेगा, वाला बाबा तुसी सुनिया ते होवेगा। बच्चा बच्चा जिस बाबे नु सियाणदा है, सुरमा बेचदा है, जग सारा जानदा है। हर कले राशा पखैर रागले जी आया नु सद बिस्मिल्लाह, जूंदे बसते रहो ते आबाद रहो, खांदे पींदे रहो। रावलपिंडी इस्लामाबाद, जामे मस्जिद रोड, मैकलोड रोड, शादरा, बलालगंज। मैनू कहंदे ने आरजे भोला। ए हुंदा है साडा इंट्रोडक्शन। ए इंट्रोडक्शन सी है ना दा जबरदस्त आरजे भोला। एक कम करो, हाँ हाँ, तुसी आज होस्ट बन जाओ। मैं होस्ट बन जाऊं? हाँ, मैं गेस्ट बन जाती हूँ। देखें, इतना मेरी बात सुने, होस्ट मैं आवाज पे तो बन सकता हूँ, लेकिन आज चूंकि आप नहा के आई हुई हैं तो मैं अनफॉर्चुनेटली आज नहाया नहीं क्योंकि बारिश नहीं हुई। ओह, तो जब तो बारिश होती है तो आप तब नहाते हैं? मैं तब नहाता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान, बहुत मजा। इंट्रोडक्शन आपने इतना कमाल का दिया ना कि आप खुद नाज़रीन अपना दिया है, कमाल का नहीं दिया। इस कुड़ी नु की हो गया यार? अदनान, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आरजे भोला था मैं उस वक्त, अब अदनान हूँ। हाँ, आरजे भोला का जो आपने इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, तो ये इंट्रोडक्शन नाज़रीन आपको देख के अंदाजा हो गया होगा कि कितना मजा आने वाला है प्रोग्राम में और कितनी हंसी वाली बातें होने वाली। आपने ना जो हंसी उसको संभाल के कंट्रोल करके रखे, कहीं आपकी अम्मा अब्बा दादा दादी फूफी मासी आपको कोई चपेड़ी न लगा दे कि कुड़िया पागल हो गई या मुंडिया तेरा दिमाग के ठिकाने है कि नहीं। अच्छा अदनान, हाँ, अदनान सुलेमान से आरजे भोला का ये इंटरेस्टिंग फनी सफर और इतना जबरदस्त सफर कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बड़ी प्यारी बात की आपने। मैं विश, थैंक यू सो मच। मैं काफी अरसे से रेडियो कर रहा हूँ, 8-9 साल हो चुके हैं। बहुत से लोग मुझे अक्सर पूछते हैं फेसबुक पे कि आप भोला कैसे बने, अच्छे भले इंसान थे, नाम भी आपका बड़ा प्यारा। लेकिन मैंने उनको कहा मैं वो वाला भोला नहीं कि जो मुझसे नान टिक्की ले जाए मुझे टॉफी देके, मैं वो भोला नहीं। हाँ, मेरा नाम आरजे भोला पड़ा और वो इस तरह कि FM 96 था। अच्छा। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, मेरी जर्नी वहीं से हुई है 2011 में। तो वहाँ जब मैं गया तो ऑलरेडी पहले ही ना आरजे थे जो होते हैं। अच्छा। उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि आज एक भोला आएंगे जो अपनी भोलियों की वजह से बड़े मशहूर हैं। तो खैर वहाँ पर जो है ना आरजे अली थे कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक भोला है। हाँ। बस फिर वहाँ बैठा और ऐसे जैसे चाबी लग जाती है और टक 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 बोलते रहे वो सफर होता रहा। अच्छा। फिर कुछ इस्लामाबाद के FM 92.4 100 भी मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान और चाइना की एक मोहब्बत की कोलैबोरेशन है, फ्रेंडशिप FM है, FM 98, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कैंप्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब तक का ये सफर, ये जो आपकी जर्नी थी एज आरजे भोला, इसमें लोगों का रिस्पांस कैसा आता था? अच्छा, तो बातों से हम दूसरे को जो है ना वो फन क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस रख देते हैं। अच्छा। अब जैसे रेडियो में मैंने पिछला सवाल रखा, वो मर्द ऐसी कौन सी चीजें जो बनाते खुद हैं लेकिन वहाँ जा नहीं सकते? ऐसी वो कौन सी चीज है जो मर्द बनाते हैं लेकिन वहाँ खुद नहीं जा सकते? वहाँ खुद नहीं जा सकते, ऐसी कौन सी चीज है बाय द वे? लेडीज टॉयलेट। That's really बाकी खुद बनाते हैं लेकिन वहाँ खुद नहीं जा सकते। हाँ, खुद नहीं जा सकते। Right, true. तो इस तरह की चंद एक चीजें होती हैं। क्या होगा? फनी। अच्छा, ये एक बच्चा अपने वालिद को कहता है, बाबा मुझे औरतों से बहुत डर लगता है। कहता है बेटा शादी कर ले, सिर्फ एक औरत से डर लगेगा। औरतों से नहीं लगेगा, औरतों से नहीं लगेगा, एक औरत से लगेगा। अच्छा आरजे, आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अब औरत से डर लगता है कि औरतों से? अच्छा, आरजे को जो है ना वो किसी से नहीं लगता, और उससे डर लगता है जिससे बात की भी हो। जिससे बात की भी हो ना। बात से मुराद ये कि जिससे बात की भी हो। हाँ। कि जो है वो अनमैरिड हो, क्योंकि अक्सर आरजेस या जो मीडिया के लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी फेसबुक पे देख लें, अभी भी सिंगल लिखा हुआ है। सीरियसली? हाँ, सिंगल लिखा हुआ है। लेकिन वो गर्ल्स जब आती होंगी देखती होंगी कि सिंगल, वो तो कहती होंगी इसके साथ तो सिंगल कोई दुआ सलाम नहीं करता होगा। एज
एज फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया। आपने आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, बुढ़ापा आ जाता है। अच्छा आज क्योंकि हम लोग मेकअप नहीं करते ना। हाँ, तो आजकल लड़के ज्यादा मेकअप करते हैं, ये आप सरासर गलत भाई कसम से इन्होंने मुंह नहीं धोने दिया मुझे, कहते हैं प्रोग्राम के बाद। अच्छा आरजे, चूंकि जो आरजे होते हैं उनकी आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी सुरीली आवाज होती है। हाँ। और खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन लड़कियों को आवाज से ज्यादा प्यार होता है। लड़कियों को आवाज से ज्यादा प्यार। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा मतलब ऐसा क्या जादू आपने आवाज में चलाया होता है रेडियो के ऊपर कि वो आवाज के ऊपर फिदा होती है? खैर मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी आवाज से ज्यादा मेरी स्मेल का जादू ज्यादा है। हाँ? या हमको जुकाम हुआ, मैं इस वजह से आई नहीं। सीरियसली। अच्छा खैर अब हम बातें आवाज की तरफ, अच्छा बाकी हम बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं। हाँ। देखिए चूंकि वो रिश्ता होता है आवाज का। देखिए जब कहते हैं हवा के दोष पर, आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरी आवाज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, और मेरी आवाज आपके कानों से टकराती हुई आपके दिल तक पहुंच चुकी है। जब ये बात करते हैं तो अगला बंदा हो गया। ठीक है, चूंकि रात का वक्त है, कोई काम नहीं हो रहा, अगर कोई काम भी हो रहा है तो कंसंट्रेट आपका वॉइस पे है। तो इस वजह से वो आवाज से हमें लोग कि आप लोग लफ्जों के जाल फेंक, लफ्जों का जाल, जैसे आप लोग नहीं फेंक सकते। हम तो ऑन स्क्रीन होते हैं, हम हुस्न का जाल फेंकते हैं। हुस्न का जाल फेंक देते हैं, मच्छर पकड़ते हैं, आवाज का जाल फेंकते हैं। अच्छा आज आप जो शो करते हैं उसमें जस्ट लाइक क्वेश्चंस टाइप या कुछ शेर व शायरी ऐसी चीजें भी मिक्स अप? देखिए मेरा कैरेक्टर जो है ना वो भोला का है, तो उसमें फन से ही रिलेटेड होता है। फन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या एक दफा मैंने क्वेश्चन रखा जो फिर बाद में बड़े एफएम्स में रखा गया, अपने घर की सबसे पुरानी चीज का नाम बताएं। घर में सबसे पुरानी चीज कौन सी है? अब लोग यहाँ तक आ जाते हैं, एक बच्चा कहता मेरी दादी है सबसे पुरानी। ओह माय गॉड। मतलब कि वो चीज है सबसे पुरानी चीज। लोगों को ये नहीं चीज समझ आती कि अब मैंने उनको कहा चीज, अब फिर कुछ लोग लाए कि कोई किसी के पास लालटेन थी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि बच्चों को भी पता लग गया कि हमारे अब्बा ने क्या क्या छुपाया हुआ है, क्या क्या छुपा के रखा। सबसे पुराना इस तरह की चीजें रख लेते हैं। या हमारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि कोई शेर पूरा कर दो, और वो शेर होता नहीं, मैंने अपनी तरफ से बनाया होता है। अब वो कहाँ से पूरा करें? सबसे पहले आजकल हमारी जो जनरेशन है ये मोहताज है गूगल की। गूगल, एग्जैक्टली गूगल। ठीक है, अच्छा गूगल देखने में बिल्कुल एक लड़की की तरह हसीन और जमील नजर आती है, लेकिन उसके बरक्स उसके अंदर वही है जो दिया हुआ है ऑलरेडी। अब मैंने शेर रख दिया मिसाल के तौर पर, तेरी जुल्फों की खुशबुएं यहाँ तक फैली हैं, इस शेर को पूरा करो। अब कौन पूरा करेगा? अब जो भी उसके नीचे कुछ भी लिखेगा मैं उसको कहूंगा रद्द है। आखिर में वो तंग आके कहते हैं नहीं मिला। आप ही बता दे खुदा का वास्ता। अच्छा आरजे भोला, जब आप इस फील्ड के अंदर आए तो ये आपका शौक था या पेरेंट्स भी चाहते थे नहीं आप एफएम में जाएं, आरजे बने? और देखिए मेरे एक दोस्त थे अवैस मेरा, जो सेम 96 एफएम 2011 में था, उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो मुझे कहते थे कि यार तुम स्कूल में काफी शरारतें करते थे, एक्टिविटी के पेपर में यार अरबी भी बन जाते थे, ये बन जाते थे, बाबा बन जाते थे, तो तुम इस तरफ भी आओ, और जो है वो लोगों को तुम्हारे फन की जरूरत है। वो ये चाहता था। उसने मुझे एक बात कही जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि मीडिया की फील्ड और उसकी सैलरी ये है वो है, बहुत सारी ऐसे, लेकिन मुझे एक चीज अंदाजा हुआ वहां से कि जब मुझे अक्सर एक मैसेज आता है किसी का ना रेडियो पे, जब वो ये कहता है मैं रो रहा था या मैं रो रही थी, आपकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी। अच्छा, तो उस वक्त आपका दिल कहता है कि भाई इससे बड़ा कोई इबादत नहीं है कि आप रोते हुए को हंसा रहे, रोते हुए को हंसा देते हैं। जैसे अभी अचानक आपका मेकअप उतरे, मेरी चीखें निकलेंगी, तो अगर अभी फौरन आप मेकअप करेंगी तो मैं हंस पड़ूंगा, तो मेकअप इबादत हुआ। ये आपने बात औरतों के मेकअप पे क्यों लगाई? वैसे ही मेकअप के अलावा भी तो कुछ आप एग्जांपल दे सकते थे। देखिए मर्द का इस वक्त जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो इस पे हो रहा है, होना भी चाहिए शादीशुदा का। तो सो व्हाट, कवारे बताते। देखिए औरत का हक बनता है कि वो बन सवर के खूबसूरत लगे। ये मेकअप औरतों के लिए तो बना है। आपका तो खैर स्पॉन्सर होता है, मैं अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस आपके पढ़ता हूँ। तो इतना काम करने का फायदा भी तो होना चाहिए ना। हाँ सिर्फ आपको नहीं, सबको होता है, मुझे होता है, स्क्रीन को होता है, चैनल को होता है, यहाँ के सब लोगों को होता है। तो खैर इस तरह की चीजें होती हैं कि जब आप इस फील्ड में, मैं इस तरह आया, लेकिन फील्ड में आने के बाद पता चला ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। और आपको मजे की बात ये होती है कि आपको एट अ टाइम बहुत टाइप के लिसनर सुन रहे होते हैं। अब गाड़ी में अक्सर वो लोग सुन रहे होते हैं जो ऑफिस वगैरह के हैं, जो घर जा रहे हैं, घर में वो लोग सुन रहे हैं जो अपने हस्बैंड से तंग हैं, ठीक है।
تو اس طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ لسنرشپ ہوتے ہیں. مثال کے طور میرا فنی جو ہے اس میں میسج آیا ہوا, ایک لڑکی مجھے میسج کرتی ہے پرسوں کے شو میں کہ بھولا بھائی ایک سیڈ سا سانگ چلا دیں. میں نے کہا بیٹی تو ایک کام کر, یہی گانا سیڈ پہ ہو کے سن لے, تیرے لیے سیڈ سانگ ہو جائے گا. بھائی ان کا کیا قصور ہے کہ جو فن کو جو صبح یا رات کو جو دوپہر کو ہمارے دیکھیں ہمارے پروڈیوسرز یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو فن کے لیے سننا چاہتے ہیں, فریش ہونا چاہتے ہیں, بہت تنگ ہو چکے ہیں ہر چیز بہت ہے, نہیں ہر چیز میں تنگ ہے نا. اب دیکھیں چھٹی کے بعد جب آپ میٹرو میں کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے بیٹھنے سے بہتر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آج جگہ دے دی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا سکہ گر جائے وہ نہیں اٹھا سکتے آپ, پاؤں رکھا ہوا ہوگا آپ نے یوں کر کے ٹیڑھے ہو کے یار یوں کہ اترے تو میں نے گزروں. ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں, اتنا رش ہوتا ہے یہ نہیں پتہ لگتا, پیسے دینے کے بعد بندہ بٹوا دوسرے کی جیب میں ڈال دیتا. ابے یار بس کر جو اتنا سیریسلی. لیکن آج بھی بولا اس وقت تم بس کر دو ورنہ شو سے پہلے میرا اینڈ ہو جانا ہے. اچھا آج آپ کریکٹرز کرتے ہیں ڈفرینٹ, ہاں ان میں کون کون سے جو زیادہ آپ کے فیوریٹ ہیں یا لوگ جن کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اچھا لوگ جو پسند کرتے ہیں اس میں ایک ماسی کا کریکٹر ہے, ماسی ہے, اور ایک چاچا جی ہیں, ایک حکیم صاحب ہیں, اور ایک دادا ابو بھی اکثر میں بن جاتا ہوں, اور توتلا ہیرو بھی میں بن جاتا ہوں. اکثر میں دوستی لافٹر شو ہمارا ہوتا ہے نا, اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کریکٹر آ جاتا ہے میرے طرف سے نا, تو اس کے اندر جو ہے میں بادشاہ بنا ہوا تھا. تو بادشاہ بن کے جو سب سے مزیدار چیز تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اب جیسے پرانے لوگ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں, اب بادشاہ بن کے میں نے کیا رکھا ہوا ہے اپنا, آپ سمجھے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بادشاہ ہوں. آپ بات کیجئے. بادشاہ سلامت, آپ آج کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ حد ادب گستاخ لڑکی, تمہیں یہی نہیں معلوم کہ بادشاہ سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے دہائی ہے کہ صدائیں لگانا ہوتی ہے. چونکہ ہم ریاست لگڑ بگڑ کے عظیم بادشاہ بمبے بو ہیں, بادشاہی بمبے بو, اور ہم اپنے ساتھ ایک شاہی بالٹی رکھتے ہیں. اس بالٹی میں ہمارے پرانے کپڑے, ہمارے دادا حضور کے پرانے کپڑے, اور جو لوگ ہمیں پرانے کپڑے دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. مانگنے والے بادشاہ. میں 2021 کا بادشاہ ہوں. 2021 کی جو ماسی ہے وہ کیسی ہوگی؟ نہیں بس کر جا. ہاں نہیں اپنے آپ تو پتہ نہیں کی سمجھتی, بار بار بیٹھی ہیں کری جانی ہے. لایا نہیں میں جتی تو پائی کیوں مجھے لائی؟ نہیں بس کر جو باہر کڑے بیٹھے بار بار مینوں کوری جاندے نے. کدی انہوں نے حسن نہیں دیکھا بڈھا؟ نہیں دیکھیا ہونا, اس واسطے کوری جا رہے ہیں. توتلا ہیرو تامرے تم توتی بہت توتلیا, آپ نے آج مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. او میری فلم آئی ہے. کون سی؟ رات کو دھوپ نکلے گی. رات کو دھوپ نکلے گی, تمد آتی ہے تونتی دھوندی ہے. مائی گاڈ. اچھا لوگوں کے ریمارکس کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں کہ یہ آر جے بھولا ہی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا گیسٹ کیسا ہے, یہ کہاں سے بلا لیا ہے, اتنا پرانا جو ہے. اب اگر جو ہے ایک میرے پاس کریکٹر ہے وہ حکیم صاحب ہیں. بیٹا بات سنو, ویسے تو میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیا ہے, لیکن آپ کی آنکھوں کے جو حلقے ہیں میں ان کا علاج کر سکتا ہوں. اچھا وہ کیسے؟ ہاں اس کا علاج یہ ہے بیٹا, آپ نے خشک دہی کے 2 چمچے لینے ہیں. خشک دہی کے؟ اچھا جی بیٹا, اگر وہ آپ کو کہیں مل جائے تو رات 3:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک دھوپ میں اپنا منہ اوپر کی طرف رکھنا ہے. اور بیٹا اگر بہت زیادہ آپ کو آرام پھر بھی نہ آئے تو ٹھنڈے پانی کو 3 دفعہ دیکھنا ہے اور آنکھوں پہ پھٹکڑی کے چیٹے مارنے ہیں. اگر آنکھیں بچ گئیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آنکھیں بچ گئی تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو حکیم کس نے بنایا؟ میں خود. اچھا آپ ایک دادا جی کا کریکٹر کرتے ہیں تو کیوں نہ, چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, تو دادا جی کے کریکٹر میں اور پورے حلیے میں ہم آپ کو الوداع بھی کریں. یہاں سے الوداع کریں گے یا پھینکیں گے اوپر سے؟ نہیں, ہم آپ کو بڑے پیار سے الوداع کریں گے. تو ذرا دادا جی کے کریکٹر میں آتے ہیں اور ناظرین آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ اتنے مزے کہ آپ نے جن کے کریکٹر دیکھ لیے ہیں اور یہ دادا بن کے کون سے حکم چلاتے ہیں اور آپ کو کون سی ایڈوائس دے کے جاتے ہیں, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو
दादाजी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, दिलों को थाम लें और अपनी इंसल्ट करवाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि दादा बड़े तल्ख अल्फाज बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। दादाजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू सुना? दादाजी बहुत इंतजार किया, आप कहाँ रह गए थे? मैं पंजवा घेर ला लवा फिर। दादाजी ये कौन सी गाड़ी है? 11 नंबर। 11 नंबर? 11 नंबर रूट। तुसा ना बाहर जेड़ा गार्ड है बहुत शरारती है। शरारती? मैं क्या मनु टीवी वाले इंटरव्यू वास्ते बुलाया। अच्छा। कहना बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੂੰ ਨਾ। दादाजी ये आपने कभी किसी को मारी पहले? ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ए पुत्रिये हाँ माने की अजे तक ही ना चाह ते बिस्किट नहीं ठोके। दादाजी उम्र है चाह पीण दी? ना ते हुन के प्लस। दादाजी कोई बिस्की शिस्की पियो, को वोडका शोडका पियो। ओए मरवासी ओए कट कर ओए। दादाजी हाँ, दादी किथे आ? दादी ओ पहले माड़ी की प्यारी हुई। हाँ पहले ਤੁਹਾਨੂੰ प्यारी हुई, हाँ। फिर वो माड़े की छट के लतीफ कबाड़िए नाल प्यारी होगी। हाँ। माड़े की छट के चलेगी। छड़ के चली गई? क्यों दादाजी आपने उसको मारा डांटा क्यों? नहीं हाँ ओ माड़े की कहनी नहीं सी कि तू सालन नु सही फ्राई नहीं करना, मारे कोलो खाना बनवानी होनी सी। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? हाँ सारे शादीशुदा मर्द ही बनाने ना। अच्छा तेरी तुसा नहीं शादी हुई? हाँ लेकिन ऐसा खाना खुद पकाईदा है। ओ फिर जन्ना जेड़ा तोड़े की प्यार नहीं करना। अच्छा जेड़े मर्द खाना बनाते वो प्यार करते अपनी बीवी? ताई मर्दा ने हाथी जैका होना। अच्छा ए असनिया बुढ़िया पता क्या करनिया? की करदियां? आखनिया हाँ सरताज हाँ आज खाना तुसी पकाओ, मैं मुन्ना चाय होया। अच्छा एक दफा बना सटिया, उस दिन तो माड़ी हुई ड्यूटी लग गई। ज्यादती होगी ना दादा? अल्लाह खैर रखे। दादाजी यहाँ टोपी सोटी किथों ले जे? ए मैं ना पबजी खेलना होया। ए दादाजी पबजी खेल रहे हो? ते और मैं रख भी खेलना पे। तो पापा जी मैं दसना दादाजी एक उम्र थोड़ी पबजी खेलन दी। ना तेरी उम्र है कारोबार निकले नहीं। तो बाबा जी मैं तो कम कर रही है ना। ते मैं भी ते काम ही करना पिया ना। दादाजी कहंदे दादा बड़े सख्त हुंदे ने, तुसी इन्ने प्यारे प्यारे गल्लां करदे हो। और टिपिकल दादे सख्त होने। अच्छा मन माड़ा जड़ा ना पोता पोता कहना दादाजी मैं अपनी गर्लफ्रेंड नाल गल कर लवा। अच्छा मैं क्या एक शर्त होसी की? डर गया ना। अच्छा मैं क्या उसनी दादी दा नंबर पहले माड़ी की दे। दादी दा नंबर दोगे ते फिर गल करन दिया। हाँ। अच्छा दादाजी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢੀ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ F-16 ਚਲਾਣੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਾੜੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਰਹਿਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਵੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਤੀਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।